बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आपकी बहन दोबारा आ गई है व्लॉगिंग पर, और आज अपना मैंने दोबारा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। वैसे सोच लिया था कि अब मैं कोई वीडियो ही नहीं बनाऊंगी, और बड़ा ही दिल मेरा दुखा था। कुछ ऐसे कमेंट्स थे जिसने मेरी हिम्मत ख़त्म कर दी थी, और मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन आप लोगों की इतनी मोहब्बत भरे कमेंट्स आए, और आप लोगों ने इतना मुझे इंसिस्ट किया, इतना प्यार दिया, इतनी तसल्ली दी मुझे और मेरी गुड़िया को, इतना सपोर्ट किया, और हमारी पूरी फैमिली को आपने इतना सपोर्ट किया। और जिन लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए थे उनको बुरा भला भी आप लोगों ने कहा, तो मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी है आपके इन मोहब्बत भरे अल्फाजों ने, इन कमेंट्स ने, कि मैं दोबारा से अपने इस प्लेटफार्म पे आ गई हूँ। और आप लोगों ने कहा कि आप ज़ैनब की डेली वीडियोस बनाएं, आप उसको देखना चाहते हैं और आप इग्नोर करें, तो यकीन करें दिमाग में अच्छी तरह से ये बात बैठ गई। अच्छा, मुझे कोई समझाता है ना तो मैं समझ भी जाती हूँ, और ऐसी बात नहीं है कि मैं ज़िद पे अड़ी रहूँ या मैं हिम्मत हार जाऊँ। लेकिन वाकई कल तो मैं हिम्मत हार गई थी, और जिस तरीके से आपके कमेंट्स आ रहे थे ना, तो बस तो मेरे तो धड़ाधड़ आंसू ही कल बह रहे थे। और मुझसे ना समझ में नहीं आ रहा था कि इतना प्यार कहाँ से आ गया आखिर दुनिया में मैं जैसी औरत के लिए, और ऐसी बच्ची जो लेके बैठी है, इतना प्यार कहाँ से आ रहा है भाई? ये इतने अल्लाह ताला क्या आप लोगों के दिलों में समा गया है कि आप लोगों के अंदर आके अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहा है, और आपके दिलों में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत डाली है। वरना तो यकीन करें, बस दिल ही नहीं चाहता कि ज़िंदगी का मायूसी की, खैर मैं बातें नहीं करना चाहती। मायूस लोगों पे अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े बंद कर देता है, और मायूसी शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। तो मैं इस हथियार को समझती हूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी की जंग लड़नी है, और उसमें तो अब आप भी मेरे साथ शामिल हो गए हैं, मेरे साथ ज़ीशान के साथ, हमारी पूरी फैमिली के साथ आप लोग हमारे साथ हैं। तो अल्लाह के बाद, अल्लाह और उसके नबी के बाद, तो मुझे तो अब किसी बात का डर नहीं है। इसी तरह प्यार करते रहेंगे आप लोग, और इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी की जंग जो है हम लोग आसानी से लड़ेंगे। और हमारा असल जो मकसद है ना, वो यही है कि हमारी इस गुड़िया का कोई हल निकल आए, और अल्लाह पाक ये भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह खेले कूदे भागे दौड़े। और ये हमने तो देखिए व्लॉग जो ये बनाना शुरू करा है, इसका मकसद मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, और आप लोगों ने कहा कि आप इतनी सफाइयाँ ना दें, आप इतना ना करें। लेकिन मैंने कल बस दिखा दिया सब जो भी था, जो कुछ भी हम पे बीता, तो वो सब मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। और मैं आप लोगों को कल कोई जवाब भी नहीं दे सकी, मेरे आंसू बह रहे थे ना, मैं कोई लाइक कर सकी, वही सीधी बात है। क्योंकि मैं तो सिर्फ पढ़ती जा रही थी, एक के बाद एक कमेंट्स, एक के बाद एक, और इतना अच्छा लग रहा था, इतना ऐसा लग रहा था मेरे ज़ख्मों पर ना कोई मरहम रख रहा है। और जो मैं टूट चुकी थी, वैसे ही मैं तो एक टूटी हुई औरत हूँ, और कोई इस तरह कर देता है ना तो फिर और वो हो जाता है दिल। तो मुझे ज़ीशान ने भी काफ़ी समझाया, और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, वो भी मेरे साथ साथ पढ़ रहे थे, शॉप से आ गए थे, तो रात में हम दोनों ही पढ़ रहे थे, और हम दोनों ही, मैं तो खैर औरत हूँ, मेरी आंखों से टपाटप आंसू बह रहे थे, और ज़ीशान की तो आंखें नम हो गई थी आप लोगों की मोहब्बत में। तो इतना आप लोगों ने, फिर उसके बाद जो आप लोग भी एक जज्बा आ गया था, आप लोगों के अंदर भी एक मोहब्बत का समंदर आप लोगों का मैंने देखा, आप लोगों के अंदर टाटे मार रहा था इस नन्ही सी गुड़िया के लिए। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं करते हैं, नमाज़ों में दुआएं कर रही हैं हमारी सब जो बहनें हैं, और हमारी जो माएँ हैं, जो हमारे भाई हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे मैं आज फिर आप लोगों की वजह से और आप लोगों के कहने से दोबारा व्लॉगिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। और अब इंशाल्लाह बस ऐसी कोई बात को, ऐसे कोई कमेंट्स को मैं अब दिल पे भी नहीं रहूँगी, क्योंकि ये तो सबको ही सामना करना पड़ता है। देखिए, जब इंसान वाकई किसी फील्ड में जाता है तो अच्छे बुरे तमाम लोग ही उसको टकराते हैं। तो वही बात हो गई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें तोड़ के खुश होते हैं, और इस तरीके की बातें करके हमारी हिम्मत को ख़त्म करते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि ये बंदा किस मकाम पे बैठा हुआ है, यार हम इसकी तो दुआएं ही समेट लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनके दिलों में शायद खुदा का खौफ नहीं होता। अगर आपकी बहन आ गई है दोबारा से, और इंशाल्लाह ज़ीशान भी आप लोगों से ये कह रहे थे कि मैं बात करूँगा, उनको तो टाइम ही नहीं मिलता, वो जब तक आते हैं, जब तक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी होती हूँ। तो ज़ीशान का तो आपको पता है कि देर में आते हैं, उनका बड़ा दिल चाहता है कि वो भी आपसे बात करें, और कहते हैं तुम अकेले अकेले सबसे बात करके बैठ जाती हो, मैं भी तो बात करूँ, मेरा बहुत दिल चाहता है। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और
बस अल्फाज ही नहीं है, और अपनों का तो भाई शुक्रिया अदा किया ही नहीं जाता। अपने तो होते ही ऐसे हैं कि वो आपको सहारा देते हैं, आपको मोहब्बत देते हैं, बुरे वक्त में आपके साथी होते हैं। और आपने ये साबित करके दिखा दिया कल अपनी बहन के लिए, अपनी इस गुड़िया रानी के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है, और अल्लाह के साथ इस सब आपका अमाल को दिख रही है। बस आप इसी तरह ज़ैनब को और हमें सपोर्ट करें और दुआ करें कि इस बच्ची का कोई हल निकल आए। मेरी गुड़िया देखें इतनी तकलीफ़ में, इतनी अजियत में, तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं होते इसकी तकलीफ़ बयान करने के लिए। और देखें कैसे हंस रही है माशाल्लाह, मुंह खोल खोल के, और खिचड़ी खा के तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने कहा था कि आप ही अब इसको कोई नमकीन चीज़ भी खिलाएं। वैसे मैं खिलाती थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये वाकई बड़े शौक़ से खा रही है मोशन के बाद, तो क्योंकि इसके मुँह का जायका बिगड़ गया। और देखें कितने मज़े से खा रही है। तकरीबन ये पूरी प्याली ख़त्म करने में इसको काफ़ी देर लग जाती है। तो मैं आपको शॉर्ट ही दिखा रही हूँ इसका खाना पीना ये सब, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसके मुंह में खिचड़ी को मुझे डालना पड़ता है, और उसको बड़ी टेस्टी लग रही है। इसमें मैंने डाली है मूंग की दाल और ज़ीरा भी डाला है, जो आपको दिख रहा है ना, इसमें ब्लैक ब्लैक ये सब ज़ीरा है। और ज़ैनब खा के बड़ी खुश हो रही हैं। फिर मैं इनको डकार भी दिलाऊंगी, और हंस रही हैं ये देखें, देख रही हैं अम्मा रोई हैं, और अम्मा फिर आ गई हैं। चलें अब छोड़ते हैं इन बातों को, हम बनाते हैं आज कौरमा बनाते हैं। और ज़ीशान का बड़ा दिल चाह रहा था, वो कह रहे थे कि यार आज तुम ना बेगम कौरमा बनाओ, तो मैंने कहा चलें ठीक है बना लेते हैं, आपसे रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाली हैं 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ें, क्योंकि मसाला जो है ना बनाना पड़ता है, और वो प्याज और दही से ही मसाला बनता है कौरमे का। तो ये तो ज़्यादा अभी लग रही है, लेकिन जब ये गोल्डन हो जाएंगी तो ये थोड़ी सी ही रह जाएंगी, और इससे ही हमारे कौरमे में मसाला बनेगा। तो ये लोग ना मसाला ज़्यादा खाते हैं कौरमे में, और बोटियाँ जो है चिकन की ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, मसाला ढूंढते हैं लोग। तो मुझे ज़्यादा ना ये प्याज जो है वो गोल्डन करनी पड़ती है, और प्याज से मसाला बनाना पड़ता है। यहाँ गोल्डन हो रही है प्याज, तो मैंने कहा ये पहले किचन के बर्तन भी समेट लूँ, क्योंकि बर्तनों में बड़ी बरकत होती है जनाब। बर्तन हों या कपड़े हों, पता नहीं इनको कौन सी ऐसी दुआएं, ऐसी बरकतें। खैर यहाँ पे ये प्याज भी अच्छे कलर में आ चुकी है, और इसमें हल्की सी एक नमक की ना चुटकी डाल दें तो बड़े अच्छी जल्दी हो जाती हैं ये प्याज़ें। और प्याज़ें अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो तल्ख हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल में लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक डालने के बाद जो है ना, यहाँ पर लहसुन अदरक का अच्छा मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और उसकी स्मेल जो है ना बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे सारे स्पाइसेस आपको दिख रहे होंगे, इतने कोई ख़ास भी नहीं है, बस आप लोग कहते हैं कि रेसिपी शेयर करो तो मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ 1 पाव दही लिया है मैंने 1 किलो चिकन में। दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए, और ये प्याज जो है ना मैंने डीप फ्रीज़र में रख दी थी उसको, ताकि क्रंची सी हो जाती है प्याज ना। अभी किचन भी सारा साफ़ हो चुका है, और कौरमा भी तैयारी के मरहले में जा रहा है। यहाँ पे प्याज और दही को जो है ना मैं ग्राइंडर कर रही हूँ इसमें जूसर में। वैसे तो ये हाथ से ही करते हैं, और हमारी जो आपी है ना वो बड़ी वाली, वो इसी तरह हाथ से ही करके और करती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा तरीक़ा आसान लगता है, और इसको ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए ग्राइंड, क्योंकि फिर दाना नहीं रह पड़ता ना। कौरमे की जो जान होता है ना वो दाना ही होता है। तो हल्का सा मैं इसको करती हूँ, ज़्यादा नहीं, और ताकि इससे जो है ना एक दाना सा बन जाए। अच्छा, प्याज लहसुन अदरक के बाद ना मैं ऑयल में ये चिकन की में एक बिसांद होती है जो इस तरह हम करते हैं ना ऑयल में, और लहसुन अदरक डाल के जो हम इसको फ्राई करते हैं ना चिकन में, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। चिकन की बोटियों में ना बस जाता है मसाला, जब आप खाएंगे ना तो अंदर एक चिकन की स्मेल नहीं आएगी, और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है ज़बरदस्त लहसुन अदरक का। इसके बाद ये मैं सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ इसके अंदर। ये मसाले जो मैंने बताए थे, पिसा हुआ धनिया है, और ये जो मसाले हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, और इनको थोड़ा सा डाल के भूनूंगी मैं। और ये ऑयल भी अलग हो गया है भूनते हुए। मसालों का कच्चापन जो है वो इस तरीक़े से निकल जाता है, और चिकन भी जो है ना टूटती नहीं है, क्योंकि चिकन तो आपको पता है एक भाप पे ही गल जाती है, चिकन में इतनी ताकत कहाँ होती है। लेकिन जब हम इस तरह भूनते हैं ना तो चिकन जो है वो टूटती नहीं है कौरमे में, और खाते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे दही और प्याज का जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैं डाल रही हूँ, और इससे बड़ा अच्छा सा मसाला आएगा। बस दही खट्टा होना चाहिए। आप खट्टे दही से कभी बना के देखिएगा, एक अच्छा सा मज़ा आता है कौरमे के अंदर ना। और फिर इसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, और एंड में मैं ना 2-3 कतरे उसके डालूँगी केवड़े के। कभी नहीं भी डालती कौरमे की खुशबू। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारी एक सब्सक्राइबर है इस्लामाबाद से, उन्होंने ज़ैनब के लिए ये रैश की क्रीम भेजी है। मैंने उनको बहुत मना किया था, लेकिन वो उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, और उन्होंने मुझे
कसम भी थी, सॉरी, कि आप जो है ना यहाँ पर मेरा नाम नहीं लीजिएगा अमरीन, और मैं अपनी गुड़िया के लिए भेज रही हूँ, मेरी मोहब्बत है। और मेरे बच्चे भी, उनके भी ऐसे रैश हो जाया करते थे, क्योंकि मैंने बार बार जिक्र किया था कि ज़ैनब के जो इतने रैश हो गए थे, और इतने शदीद रैश हो गए थे कि वाइप से, बल्कि हो रहे हैं अभी भी। मैं साफ़ कर रही थी ना, तो उसको जो है ना वो वाइप से भी उसके ब्लड लग रहा था, और काफ़ी ज़ख़म है जो मैं आपको दिखाना भी अच्छा नहीं लगता। बच्ची है। तो ये इन्होंने मुझे मना करा था, अमरीन मेरा नाम नहीं लेगा, लेकिन मैं इनका नाम नहीं ले रही। लेकिन मैं यहाँ पर लाइव उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आज ही मेरे पास आया है पार्सल, मैं सो रही थी, बच्चियों ने लिया है ये पार्सल। तो ये इन्होंने मुझे इमरजेंसी में भेजा है, ये 2 दिन में ही मेरे पास आ गया। और इन्होंने कहा था ये क्रीम बाहर की है और इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। तो अल्लाह करे इससे ज़ैनब को फ़ायदा हो जाए। और ज़ैनब जो है ये मैंने निकाल ली क्रीम यहाँ पर। और इसकी जो पहले तो मैं खुशबू सूंघूंगी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है फ्रेगनेंस जो होती है ना मेडिसिन की। और माशाल्लाह बहुत अच्छी सी क्रीम लग रही है। मैंने तो कभी ऐसी क्रीम्स वगैरह यूज़ भी नहीं करी हैं। एक मैं हाइड्रो से नाम भी भूल गई, सॉरी, मैं उसका वो यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे वरीशा ईशा भी बड़ी खुश हो रही हैं कि हमारी बहन के लिए बाहर से कहीं से ये क्रीम आई है, इस्लामाबाद से हमारी बहन ने भेजी है। और मैं इसको इंशाल्लाह यूज़ करूँगी ज़ैनब के, और मुझे उम्मीद है कि इससे मेरी बच्ची को काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि रैश की वजह से ना ज़ैनब अजीब सी चिनचिनी सी हो जाती हैं और रोने लगती है, ज़ख़म हो जाते हैं पैम्पर, क्योंकि बच्ची के मुस्तकिल जब से पैदा हुई है बंधा हुआ है। और मेरी कोशिश ये होती है मेरी बच्ची का कभी रैश नहीं हुआ है, लेकिन जब मोशन हो जाते हैं ना तो फिर इसको शदीद किस्म के रैश हो जाते हैं, जो किसी किस्म की भी ट्यूब से सही नहीं होते। और मेरी बहन ने भेजी है, आप इसका नाम भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह ज़ैनब की ये क्रीम लगाने से सही हो जाएगा। ज़ैनब यहाँ पे बहुत मुस्कुरा रही हैं। मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे पास पहला गिफ्ट आया है ज़ैनब का, और ये आपकी मोहब्बत है। आपने मना करने के बावजूद भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इसमें आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी मोहब्बत आपने भर के भेजी है इस गिफ्ट में, तो बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको इसकी इजाज़त दे। ज़ैनब बीबी जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, और इनके जो है ना यहाँ पर ये आपको सरसों का ऑयल भी दिख रहा होगा, ये मेरी बहन भेजती हैं वहाँ से, उनके घर के करीब ना कोल्हू है, और वो सामने के सामने ये ऑयल निकालते हैं। सरसों का तेल जो है ये, इससे ना मैं ज़ैनब की जो है वो टांगों का मसाज करती हूँ। बड़ा अच्छा ऑयल होता है सरसों का, इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि ऑयल जो है बड़ा अच्छा है। बहरहाल यहाँ पे वरीशा ईशा मेरे पास आ चुकी हैं, और शाम को मुझसे ट्यूशन जो कहीं पर अटक जाती हैं बच्चियाँ मुझसे पूछ लेती हैं, और मैं बच्चियों को अपने घर में ही पढ़ाती हूँ। उससे पहले ट्यूशन भी पढ़ ली थी, कभी घर में पढ़ लेती हैं, कभी ट्यूशन लगा देती हूँ, और कभी हटाना भी पड़ जाता है। खैर मैं अभी तो ये घर में ही पढ़ रही हैं, और मेरी बच्चियों को पढ़ने का बहुत शौक़ है। यहाँ पर कहीं अटक गई हैं ईशा इंग्लिश में और वरीशा उर्दू में, और मेरी बच्चियाँ बड़े अच्छे नंबरों से पास होती हैं, इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है। और मैं देखती हूँ लड़कियों को ज़्यादा शौक़ होता है, लड़के तो बड़ी ही ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियाँ माशाल्लाह पढ़ने में बड़ी अच्छी होती हैं। मेरी बेटियाँ बहुत ही अच्छी हैं पढ़ने में। हमारी मेहनत जो है एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, और ये मेरी बच्चियाँ कुछ बनेंगी इंशाल्लाह। इस तालीम के ज़ेवर को उनसे कोई नहीं छीन सकता, और ये ता हयात इनके काम आएगा, और इसी ज़ेवर के साथ हम इन्हें रुखसत करेंगे। मेरी बच्चियाँ अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। यहाँ पर मैंने ये निकाल लिया है प्लास्टिक। अब ज़ैनब की ऑयलिंग का टाइम हो गया है, जो मैंने आपको कभी दिखाया नहीं, लेकिन मैं हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है ये ज़ैनब की इस तरह मसाज करती हूँ, और ये उसी तेल से कर रही हूँ, सरसों के तेल से। इससे जो है ज़ैनब की टांगें हरकत में अल्लाह पाक आ जाए, क्योंकि काफ़ी जो नसें होती हैं हमारी दिमाग की जो होती हैं वो ज़्यादातर जो होती हैं, ये पैरों के जो तलवे होते हैं सारे पॉइंट्स यहीं पर ही होते हैं। तो मैं काफ़ी देर तक इन पॉइंट्स को भी मसाज करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, और ज़ैनब की टांगें थोड़ी बहुत मूव करती हैं। आप देख रहे हैं बच्ची की टांगें कितनी सूख चुकी हैं। जब ये पैदा हुई थी तो बहुत इसकी यहाँ पर हेल्दी थी इसकी टांगें भी, और कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बच्ची की टांगें ऐसी हो जाएंगी, बिल्कुल बेजान सी। बेजान तो शुरू से ही हैं, लेकिन कमज़ोर बहुत हो गई है बच्ची, और इसकी टांगों से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी वीक इसकी टांगें हैं। इससे पहले मैं ज़ैतून के तेल से भी इसके ऑयलिंग करती थी टांगों की, और अब मैं सरसों के तेल से कर रही हूँ। जो भी मेरे पास ऑयल होता है उससे मैं इसके ये मसाज करती हूँ। इससे ये होता है कि ज़ैनब की एक दिन लगा के छोड़ देते हैं, उससे इसकी टांगों जो है इसकी जो भी
मैल होती है, जो भी होती है, वो फूल जाती है एक दिन के लिए। और इसके बाद ज़ैनब को सोने में भी बड़ा सुकून मिलता है। इनके पॉइंट्स वगैरह हरकत में आ जाते हैं। जो मुझसे हो सकता है वो मैं करती हूँ अपनी गुड़िया को, कि बस मेरी गुड़िया रानी किसी तरह अमन में आ जाए और इसको फ़ायदा हो जाए। तो बस ये यहाँ पर ज़ैनब के पॉइंट्स जो है मैं मसाज कर रही हूँ, इनके ऑयलिंग कर रही हूँ। और दूसरे दिन जो है मैं बॉडी वॉश से जो है इनकी टांगें भी साफ़ करती हूँ। और मेरे साथ में दोनों बच्चियाँ भी होती हैं, बैठ जाती हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये मुझे ला के भी देती हैं। और ये ऑयल जो है इसको काफ़ी फ़ायदा देता है। ज़ैनब जो है बड़ी खुश होती हैं और बड़ा बड़ा हँसती हैं। वैसे तो है ही हंसमुख बच्ची, और अ, जब भी खुश होती है ना तो ऐसा लगता है सारी दुनिया खुश हो रही है। हर तरफ मुझे ना पूरी दुनिया बड़ी अच्छी लगने लगती है। और जहाँ ज़ैनब की ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है वहाँ बस दिल ऐसा उदास सा हो जाता है कि यार एक्स्ट्रा कोई तकलीफ़ ना हो बच्ची को। वैसे ये बच्ची इतनी तकलीफ़ में है, आप देख रहे हैं इसकी आंखों के जो ये ढेले बिल्कुल नीचे आ गए, बड़ी मुश्किल से ऊपर देख पाती है। अच्छा, आप लोगों ने कहा था कि ज़ैनब नहीं देख पाती है, ज़ैनब ब्लाइंड है, तो ज़ैनब ब्लाइंड नहीं है। ज़ैनब को सब दिखता है और ज़रूरत से ज़्यादा ही दिखता है माशाल्लाह से। ऐसी बात नहीं है, थोड़ी तकलीफ़ तो होती है लेकिन ज़ैनब को सुनाई भी सही देता है, दिखाई भी सही देता है। ये तो इसका सर बड़ा है ना तो इसकी आंखें नीचे आ गई हैं और इसको सब पता चलता है, सब दिखती हैं सारी। कमरे में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो इसको पता चल जाता है कि कमरे में लाइट बंद है, और ये हर चीज़ को महसूस करती है, देखती है। तो ऑयलिंग के बाद ही काफ़ी मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, और दोनों बहनें भी इससे खेलने के लिए यहाँ पर आ गई हैं। आप लोगों को भी थैंक्स कह रही हैं भाई, आप लोगों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं तो आपकी लाडली गुड़िया रानी हूँ। मुझे आप इसी तरह प्यार करिएगा और मेरी ज़िंदगी की दुआ करिएगा, और दुआ करिएगा मेरा कोई मसीहा अल्लाह पाक ऐसा भेज दे जो मैं भी नन्हे मुन्ने सब अपने दोस्तों के साथ खेलूँ। मेरा बहुत दिल चाहता है खेलने का, और अभी तो मैं अपनी बहनों के साथ खेल रही हूँ। मेरी बहनें मुझे बहुत सारा टाइम देती हैं, कभी कभी नहीं भी खेलने जाती बाहर और कहती हैं मम्मा हम अपनी गुड़िया रानी के साथ खेलेंगे। और ये बस पता नहीं तीनों बहनें क्या क्या बातें करती रहती हैं, क्या क्या आपस में इनके राज और न्याज होते हैं जो मैं कैमरे में कैद कर रही हूँ इनकी मंज़र। जब कभी बड़ी होंगी तो देखेंगी, और ज़ैनब अगर ज़िंदगी रही ज़ैनब की तो ज़ैनब भी देखेंगी जब ठीक हो जाएंगी कि देखिए मैं कैसी थी और कैसी हो गई। और अल्लाह पाक कहता है मुझसे जैसा गुमान रखेंगे ना तो मैं वैसा ही आपको अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसे असबाब बनाता है। तो मुझे तो अल्लाह से अच्छा ही गुमान है कि मेरी गुड़िया रानी एक दिन बिल्कुल अच्छी सी हो जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और ख़ुद देखेगी कि मम्मा ये मैं थी और अब मैं कितनी चेंज हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर इन्हीं तमाम बातों के साथ वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है और पता ही नहीं चलता आप लोगों के साथ। तो अब तो आप लोग खुश हैं ना, आपकी बहन दोबारा एक नए जज्बे के साथ एक व्लॉगिंग कर रही है। और इंशाल्लाह जब भी ज़ैनब के कोई मामलात होंगे हम सब साथ ही रहेंगे आपके। और आप देखिएगा कि ज़ैनब को हम कहाँ कहाँ लेकर गए, ज़ैनब की क्या क्या ट्रीटमेंट करी, थोड़े अल्लाह पाक हमारे वसाइल बना दे। और हम चाहते हैं कि किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना हो जब हम इसका काम स्टार्ट करें ना, तो इसकी हर तमाम सहूलियात दें। इस शहज़ादी के लिए हम दुनिया की सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, इसके लिए अच्छा सा एक झूला भी हो। मेरा दिल चाहता है मेरा एक कमरा हो बड़ा सा और वहाँ पे ज़ैनब को झूले में भी झुलाऊँ, क्योंकि झूला झूलते हुए यकीन करें इतना खुश होती है। खैर, अपनी गुड़िया के चैनल का इसी तरह ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार करते रहिएगा। आपका चैनल है, आपकी गुड़िया रानी का चैनल है, वीडियो को शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेटी है अल्लाह, ये ना तो मेरी